हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियन एफएफ माय जर्नीज गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कर लीजिएगा प्लीज़। देखते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर दिया करो भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी एक बार फिर विजिंग के पास आता है। विजिंग को बोलता है कि वो उसके साथ लैंड मैंशन चले, उसके साथ रहे, बट विजिंग मना कर देता है। विजिंग के अंदर का जो डर था वो वांग जी को बता देता है। विजिंग डरता है वांग जी को खोने से। हर पल विजिंग को डर लगता है कि वांग जी कहीं जाएगा और अचानक से एक बुरी खबर आई तो विजिंग अपने घर में हंस रहा होगा, खेल रहा होगा और वांग जी वहाँ खतरों से लड़ रहा होगा, जानबूझकर मरने के करीब जा रहा होगा। और विजिंग ये सारी चीज़ वांग जी को बताता है। वांग जी भी डिप्रेस होता है और वो चला जाता है। उसके बाद 2 दिन तक वांग जी नहीं आता एंड विजिंग परेशान भी होता है। 2 दिन के बाद जाकर वो कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वांग जी को फीवर हो गया है बहुत हाई एंड वो 2 दिन से बेड से नहीं उठा है। विजिंग तुरंत ही अपने बच्चे आईवान और अपने ट्विंस बेबी के साथ वहाँ से लान सिचन के साथ लैंड मैंशन आता है। लान सेजन कार को पार्क करते हैं और फिर विजिंग और आईवन बाहर आते हैं एंड बेबीज भी बाहर आते हैं। लान सेजन जो है ना आईवन का हाथ पकड़ते हैं, विजिंग को देखते हैं और बोलते हैं विजिंग अगर तुम चाहो तो तुम वांग जी से मिल सकते हो, आईवन को मत लेके जाओ क्योंकि आईवन को फीवर हो सकता है वांग जी के पास जाने से, क्योंकि ऑब्वियसली उसे हाई फीवर है। विजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वो देखता है आईवान को। आईवान बोलता है मुझे भी पापा से मिलना है। ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते हैं आईवान अपसेट मत हो, क्योंकि आईवान बहुत ही सैड हो जाता है। लान सेजन बोलते हैं आईवान बेबी तुम्हारे डैड जो है ना वो बीमार है, उन्हें हाई फीवर हो गया है, ठीक है तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तुम अभी उनसे नहीं मिल सकते हो बट हाँ तुम उन्हें दूर से देख सकते हो, ठीक है। ये सुनने के बाद आईवान थोड़ी सी स्माइल करता है बट उसे दुख हो रहा था। इसके बाद लान सेजन बोलते हैं चिंता मत करो तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। आयुन बोलता ठीक है। इसके बाद लान सेजन विजिंग को देखते हैं और बोलते हैं विजिंग एक काम करो तुम बेबीज़ को बेबी सीटर को दे दो। विजिंग शॉकिंगली बोलता हाँ बेबी सीटर को, बोलते हाँ बिल्कुल मैंने बेबी सीटर को अपॉइंट किया है, वो बच्चों का ध्यान रखेगी, तुम चिंता मत करो। एंड तभी एक बेबी सीटर जो है ना वो विजिंग के पास आती है, विजिंग को देखने लगती है। विजिंग पहले तो मतलब बोल सकते हैं कि अपने बच्चों को देने में हेजिटेट करता है क्योंकि उसे डर लग रहा था भाई अचानक से ऐसे कैसे बच्चों को दे दे। फिर इसके बाद लांस सेटन बोलते हैं विजिंग चिंता मत करो, ये बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी, तुम इसे दे सकते हो, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएगी और अगर तुम्हें डाउट हो कि ये बच्चों का ख्याल नहीं रख रही है तो तुम आराम से इन्हें फायर कर सकते हो। वीजिंग बोलता है ठीक है थैंक यू। वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वीजिंग जो है ना बेबीज़ को बेबी सीटर को दे देता है। देन इसके बाद वीजिंग पूछता है कि अंकल कहाँ पर है। लैंस सेटन बोलते हैं कि अंकल ऑफिस गए हैं। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा। देन लैंस सेटन बोलते हैं वीजिंग चले। वीजिंग बोलता हाँ। लैंस सेटन वीजिंग आयुआन फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग मेंशन के अंदर आते हैं। इसके बाद लैंस सेटन आयुआन और वीजिंग तीनों वांग जी के रूम के पास आते हैं। लैंस सेटन डोर ओपन करते हैं और इसके बाद वीजिंग लैंस सेटन और आयुआन तीनों अंदर आते हैं। वीजिंग वांग जी को देखता है, आयुआन भी देखता है। लैंस सेटन थोड़े डिस्टेंस पर खड़े हो जाते हैं आयुआन के साथ, लैंस सेटन जो है ना उसे लेकर। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी की कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वांग जी को हाई फीवर था। वांग जी के सर पर जो है ना वो वेट क्लॉथ रखा हुआ था कॉटन का एंड उसे फीवर उतारने के लिए वांग जी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे, पूरा फेस पेल पड़ गया था, एकदम स्किन डल हो गई थी। वांग जी की आंखों के नीचे बड़े बड़े एकदम डार्क सर्कल हो चुके थे और बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था। वीजिंग देखता है वांग जी को और उसके बाद बोलता है लल्लन एंड वांग जी जो है ना वो बस देखने लगता है। वीजिंग की आंखें वेट हो जाती हैं, उसका विज़न ब्लरी होने लगता है क्योंकि ओबियसली आंखों में आंसू आ गए थे वांग जी की कंडीशन देखकर। और जो आयुआन था ना वो बोलता है बाबा। एंड हम देखते हैं वांग जी जैसे ही आयुआन और विजिंग की वॉइस सुनता है वो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करने की कोशिश करता है लेजीली, बट उससे आइज़ ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि हाई फीवर की वजह से वो इतना लेजी फील कर रहा था कि उसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बट फिर भी वांग जी कोशिश करता है एंड विजिंग जैसे ही देखता है वो तुरंत ही वांग जी के पास जाता है, वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी बोलता है विजिंग क्या क्या सच में तुम हो? विजिंग बोलता हाँ 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 लंसन मैं यहाँ पर हूँ, मैं आयुआन तुमसे मिलने के लिए आए हैं। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था फीवर की वजह से ये रियलिटी है या फिर इसका एक ड्रीम है, या क्योंकि फीवर में हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, रियल नहीं है। जो आयुआन था ना वो भी देख रहा था। तभी जो लान सेचन थे वो बोलते हैं आयुआन भी एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बाबा को रेस्ट करने दो, ठीक है तुम उनसे बातें मिल लेना। आयुआन बोलता ठीक है। इसके बाद लान सेचन आयुआन को वहाँ से प्ले रूम की ओर लेकर चले जाते हैं। अभी रूम के अंदर विजिंग था और वांग जी था। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता विजिंग क्या क्या तुम सच में? विजिंग बोलता हाँ वांग जी मैं सच में हूँ तुम्हारे पास।
वांग जी वीजिंग को देखने लगता है। वो अपनी आइज़ ओपन करने की ट्राई करता है बट हैवी फीवर की वजह से वो नहीं कर पा रहा था, बट कैसे तैसे करके थोड़ी बहुत आइज़ ओपन करता है। वांग जी उठने की कोशिश करता है एंड बोलता है मेरे पास लेटो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ठीक है। एंड वीजिंग की आंखों से आंसू गिरते हैं जो कि वांग जी के हाथों पर गिरते हैं, क्योंकि वीजिंग को बहुत गिल्टी लग रहा था वांग जी को ऐसे देख के। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था एंड शायद उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहा है। वीजिंग भी वांग जी के पास ही लेट जाता है। वांग जी वीजिंग की ओर टर्न करता है और उसके बाद वो वीजिंग के हाथों को पकड़ता है, उसके ऊपर अपने हाथ रखता है, उसे रैप करता है और वांग जी वीजिंग को अपने क्लोज कर लेता है। हम देखते हैं वीजिंग भी वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी वीजिंग को जो है ना यहाँ अपने पास देखकर एक टेंशन फ्री हो जाता है। वांग जी को अभी रियलिटी में और हिलेशनेशन में कोई मतलब फ़र्क समझ नहीं आ रहा था, वो भी टेंशन फ्री था। बस हाँ वीजिंग उसके पास है, यही उसके लिए काफ़ी था। एंड वांग जी बस वीजिंग के पास उसे हग करके जो है ना वो डीप स्लीप में चला जाता है। वीजिंग बस वहीं पे रहता है और वांग जी को देखता है। वीजिंग सोचता है कि ये मेरी गलती है कि वांग जी की इतनी बुरी कंडीशन है। सच में ये सारी मेरी ही गलती है। इन 2 दिनों में मैंने वांग जी को एक बार भी कॉल नहीं किया, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैं जो हो गया सो हो गया, बट अब से वांग जी के साथ रहूँगा। जो होगा सो देखा जाएगा, बट अब मैं हमेशा वांग जी के साथ रहूँगा। और ये सोचकर वीजिंग बस वांग जी के साथ रहता है। हम अभी देखते हैं यहाँ से 2 घंटे बाद का सीन। 2 घंटे के बाद उसकी नींद लगभग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी एंड वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। एंड जैसे ही वो आइज़ ओपन करता है उसे फील होता है कि जैसे यहाँ पे फेरोमोन्स है वीजिंग के। एंड वो स्मेल करता है। आइज़ ओपन करने के बाद वो इधर उधर देखता है। वांग जी को जब वीजिंग के फेरोमोन्स फील होते हैं तो वांग जी बोलता है वीजिंग क्या तुम यहाँ पर हो। एंड तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और वीजिंग एक स्माइलिंग फेस के साथ अंदर आता है और बोलता है हाँ वांग जी मैं यहाँ पर हूँ। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वांग जी को रियलाइज़ होता है कि हाँ वीजिंग सच में यहाँ पर है। एंड वीजिंग जो है ना वांग जी को हैप्पीली देख रहा था स्माइलिंग फेस के साथ, ताकि वांग जी को ये ना लगे कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है। वीजिंग हैप्पीली वांग जी के साथ था, उसे देख रहा था। एंड ये चीज़ जब वांग जी भी देखता ना तो उसे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लगती है। वीजिंग ना तो वांग जी को स्ट्रेस देना चाहता था, इसलिए वांग जी वीजिंग को देखने के बाद उठने की कोशिश करता है और बैठने की कोशिश करता है। वीजिंग जल्दी से वांग जी के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है लेटे रहो। वांग जी वापस से बेड पर लेट जाता है वीजिंग को देखते हुए ही। एंड इसके बाद जो वीजिंग था ना वो बोलता है मैं यहीं पर हूँ, ओके तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है, एंड हमेशा हमेशा के लिए। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी बहुत ही हैप्पी हो जाता है। वांग जी बोलता सच में। वीजिंग बोलता हाँ बट तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होगा, ओके। तुम्हें फीवर कैसे हो गया। वांग जी बोलता है एक्चुअली वो 2 दिन पहले। एंड वीजिंग बोलता है क्या 2 दिन पहले क्या। हाँ तुम घर क्यों नहीं आए थे जब तुमने कहा था कि तुम घर आओगे। बताओ मुझे क्या हो गया था। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था जब तुम वापस घर नहीं आए। वांग जी बोलता है एक्चुअली वो जब मैं तुम्हारे पास से गया ना तब मैं वो बार में चला गया था। मैं बहुत ड्रंक हो गया था। मैंने पहली बार शराब पी थी और उसके बाद जब मैं घर आया तब मैं बस वॉमिट कर रहा था पूरी तरह से, और उसकी वजह से मुझे हाई फीवर हो गया। नेक्स्ट डे मुझे हाई फीवर था और मैं डर गया तुम्हारे बारे में। इसके बाद वीजिंग बोलता है जब तुम अल्कोहल टॉलरेट नहीं कर सकते हो तो तुमने ड्रिंक क्यों की। हाँ अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, सुना तुमने। वांग जी बोलता इसके बाद वीजिंग वांग जी का स्पेशली ध्यान रखता है। वो उसे खाना भी खिलाता है, मेडिसिन भी देता है, उसी के साथ बेड पर रहता है पूरे डे। एंड नाउ लैंस सेजन को अब गिल्टी फील होता है वीजिंग की जो केयर थी देख के वांग जी की तरफ। एंड उन्हें जो है ना थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर वो अपना टाइम जो है ना अपने नाइस एंड नेफ्यू के साथ जो है ना स्पेंड करते हैं। अभी नाइट का टाइम था। वांग जी वीजिंग को कडल किए हुए था, दोनों एक दूसरे के पास थे। वांग जी की ग्रिप बहुत ही टाइट थी वीजिंग के वेस्ट पर एंड वो अब उसे अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहता था। वांग जी को आज पीसफुली नींद आएगी क्योंकि जो उसे चाहिए था वो उसके पास था। नेक्स्ट डे वांग जी एंड वीजिंग उठते हैं एंड वांग जी आज अच्छा फील कर रहा था एंड उसका फीवर जो है ना वो लो हो गया था थोड़ा सा। वीजिंग वांग जी के लिए सूप प्रिपेयर करता है। लैंस सेजन आई युआन को जो है ना वो वांग जी के पास लेकर आते हैं। वांग जी जो है ना अभी लिविंग रूम में बैठा हुआ था एंड काउच के ऊपर। आई युआन बोलता डैड एंड आई युआन जो है ना वांग जी को हग करता है। वांग जी भी आई युआन को हग करता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। आई युआन जो है ना वो बोलता है डैड क्या आपको अभी भी फीवर है। वांग जी बोलता है थोड़ा सा लिटिल बिट। एंड ये सुनने के बाद आई युआन बोलता है ठीक है। इसके बाद लैंस सेजन बोलते वांग जी अब तुम ठीक हो ना। एंड ये सब चीज़ें हुई कि इसलिए थी और तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें बेडरूम में रेस्ट करना चाहिए। वांग जी बोलते इट्स ओके ब्रदर एंड मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो सिक फील कर रहा हूँ बेडरूम में रह के, मुझे फ्रेश एयर की ज़रूरत है इसलिए मैं बेडरूम से बाहर आया। लायन सेजन बोलते ओह अच्छा ये ठीक है। इसके बाद लायन सेजन जो है ना बेबीज़ के पास आते हैं एंड वो बेबी सीटर जो है ना वो देखने लगती है। ओबियसली बेबीज़ को लिविंग रूम में लाया जाता है।
जुई एंड किंग जो है ना वो दोनों के दोनों अभी झूले के अंदर थे। वांग जी भी उन दोनों को देखता है, अपने बेबीज़ को, एंड वो अपनी जगह से उठ जाता है और उसके बाद वो अपने बच्चों के पास आता है। लांस सेजन बोलते हैं वियिंग कहाँ पर है? वांग जी बोलता है वो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा है किचन में। लांस सेजन अपना सिर हिलाते हैं एंड वो किचन की ओर चले जाते हैं। वियिंग सभी के लिए नाश्ता बना रहा था एंड मेड्स की हेल्प कर रहा था। वो स्पेशली वांग जी के लिए सूप बना रहा था ताकि ये अच्छा हो, एंड सूप भी जो है ना वांग जी को पसंद आई। वियिंग बोलता वो टेस्ट करते हुए बोलता है ये अच्छा है। इसके बाद तभी एक कपिंग की आवाज़ आती है एंड वियिंग डोर की ओर देखता तो लांस सेजन थे जो कि कप कर रहे थे। एंड इसके बाद वियिंग बोलता है ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है एंड अभी डाइनिंग टेबल पर आ जाएगा। लांस सेजन वियिंग के पास आते हैं एंड वो सारे डिशेज को देखते हैं, फिर वियिंग को देखते हैं। लांस सेजन बोलते हैं वियिंग लांस सेजन को देखता है और बोलता इसके बाद लांस सेजन वियिंग के सामने आते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुमसे जिस दिन मतलब वो बिहेव किया था, आई एम सॉरी उसके लिए, आई एम रियली सॉरी। एंड उस दिन तुम्हें नहीं पता वांग जी की हालत क्या हो गई थी, एंड ये सब चीज़ें होने की वजह से मैं समझ नहीं पाया जो भी चीज़ें हुई उस चीज़ को लेके, एंड मैंने वो सब बोल दिया। वियिंग बोलता है स्माइल के साथ इट्स ओके, ये आपकी गलती नहीं है एंड आप बस सही थे। आपको जो है ना वो गुस्सा करने का हक है, आप लैंसन को लेके चिंतित थे एंड ये मेरी गलती है। आई नो, मैं जानता हूँ आपकी गलती नहीं है। लांस सेजन बोलते हैं थैंक्स। वियिंग बोलता है ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। लांस सेजन हेल्प करते हैं ब्रेकफास्ट को वियिंग के साथ टेबल पर लगाने में एंड इसके बाद लान क्रेन जो है ना वो देखते हैं वो भी आ चुके थे, अपने स्पेशल चेयर पर बैठे हुए थे एंड सभी लोग डाइनिंग रूम के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद लान किरण बोलते हैं वांग जी तुम ठीक हो? वांग जी बोलता है यस अंकल, आज मैं बेटर फील कर रहा हूँ, मैं ऑफिस जा सकता हूँ। लायन सेजन बोलते हैं नहीं वांग जी बिल्कुल भी नहीं, तुम ऑफिस नहीं जाओगे, ठीक है? तुम रेस्ट करो आराम से, तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तुम अपना ध्यान रखो, ऑफिस का मैं ख्याल रखूँगा। तुम्हें अभी भी फीवर है, ओके? तुम ऑफिस नहीं जा सकते हो और अगर जाओगे भी तो इस कंडीशन में काम नहीं कर पाओगे अच्छे से। एंड वियिंग जो है ना वो बोलता है हाँ सही कहा, तुम्हें लैंसन रेस्ट करना चाहिए। एंड वांग जी भी एग्री करता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। वियिंग आयुआन को रेडी करता है स्कूल के लिए एंड इसके बाद लांस सेजन आयुआन को जो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लान किरण भी जो है ना उन्हीं के साथ ही चला जाता है ऑफिस एंड देन आयुआन को वो ड्रॉप कर देंगे। नाउ वांग जी एंड वियिंग बेबीज़ के साथ अब घर में थे, एक साथ थे एंड जो वियिंग था ना वो बस चुपचाप था। वांग जी बोलता है क्या मैं बेबीज़ को होल्ड कर सकता हूँ? एंड वियिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। वांग जी हैप्पीली जो है ना बेबीज़ को अपने हाथों में लेता है एंड वांग जी और वियिंग जो है ना वो एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ। वांग जी जो है ना वो कंफर्टेबल होता है एंड ऐसे ही करके नाइट होती है एंड अभी हम देखते हैं नाइट का टाइम। वियिंग जो है ना आयुआन को सुला चुका था, जो भी सेपरेट रूम था जो कि आयुआन के लिए स्पेशली बनाया गया था एंड वहाँ पे आयुआन के सारे फेवरेट टॉयज़ थे, कार्टून कैरेक्टर्स थे। ऐसा नहीं तो बच्चों का रूम डेकोरेट किया हुआ था वहाँ पे था, तो आयुआन को वहाँ पे सुला दिया गया था। एंड वियिंग जो है ना बेबीज़ को जो है ना उनके पालने में सुला देता है एंड वो बेड पर आता है वांग जी के साथ। वांग जी वियिंग को अपनी ओर खींच लेता है एंड उससे हक करता है। वांग जी बोलता है कि वियिंग वांग जी को देखने लगता है और उसके बाद बोलता है वियिंग तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, आई रियली मिस यू, फाइनली तुम मेरे साथ हो। वियिंग स्माइल करता है, वांग जी को देखता है एंड उसके चिक्स को सहलाता है। वियिंग बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वांग जी जो है ना वो देखने लगता है। वांग जी बोलता है वियिंग प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना अब, हाँ, तुम नहीं जानते मेरी क्या हालत हो जाती है, तुम्हें जो चाहोगे वो मैं करूँगा बट प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। वियिंग वांग जी को देखता है और बोलता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ एंड वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अपना सर वियिंग के चेस्ट पे रखता है एंड वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वियिंग वांग जी के सर को सहलाने लगता है एंड वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। वियिंग बोलता है गुड नाइट एंड इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे आयुआन को रेडी किया जाता है, उसे स्कूल भेज दिया जाता है। आज वांग जी की हालत बहुत ही अच्छी थी एंड पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर होने की वजह से वांग जी भी रेडी होता है और अपने भाई के साथ और अंकल के साथ ऑफिस चला जाता है। वियिंग घर पे रहता है अपने दोनों ट्विंस बच्चों के साथ एंड वियिंग का फ़ोन रिंग करता है। वियिंग फ़ोन देखता है एंड कॉल रिसीव करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जियांग चेंग एक पेनफुल वॉइस के अंदर बोलता है वियिंग एंड ये वॉइस सुनने के बाद वियिंग भी टेंशन हो जाता है क्योंकि ओबियसली जियांग चेंग वो भी इतनी पेनफुल वॉइस में। जियांग चेंग की ऐसी वॉइस सुनने के बाद वियिंग बोलता है चेंग क्या हुआ तुम्हें, हाँ तो तुम ठीक तो ना, तुम रो क्यों रहे हो? जियांग चेंग बस कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप रहता है। वियिंग बोलता है चेंग। जियांग चेंग बोलता है वियिंग मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद वियिंग एकदम ब्लैंक हो जाता है। वियिंग बोलता है व्हाट, शादी कर रहे हो किससे? जियांग चेंग बोलता है वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसका नाम नेमिंग जे है, उसकी पोस्टिंग कुछ ही दिन मतलब कुछ ही महीनों पहले बीजिंग में हुई है और अभी वो शंघाई में है। जियांग चेंग बोल देता है। वियिंग बोलता है तुम मेरी शादी से खुश हो?
वीजिंग को जियांग चेंग के माउथ से कोई साउंड नहीं आता, बस एक आवाज़ सुनाई देती है वीजिंग को, और वो थी बस जियांग चेंग के रोने की। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग और भी डर जाता है। वीजिंग बोलता है, चेंग तुम सचिन कैसे प्यार करते हो, तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे बताओ, क्या मैं आंटी को कन्विंस करूँ। एंड ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है, ये इम्पॉसिबल है मॉम, कभी इस चीज़ पर अग्री नहीं होंगी, ये मेरी किस्मत है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, मुझे बस तुम्हें इन्फॉर्म करना था और मुझे अपनी फीलिंग को शेयर करना था तुम्हारे साथ, इसलिए मैंने तुम्हें बताया है। एंड वीइंग ये सुनने के बाद सैड और स्पीचलेस हो जाता है। जियांग चेंग बोलता है, मैं शादी कर रहा हूँ 2 वीक्स में नेमिंग जे से, एंड शीजे भी उसी सेम दिन जिन जोशन से शादी कर रही हैं। वीइंग बोलता है चैंग, एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है अपने भाई के लिए। जियांग चेंग जो है ना वो बोलता है, मॉम वो आ रही हैं, मैं फ़ोन कट करता हूँ, और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोल पाता। वीजिंग बोलता है बस बाय। एंड हम देखते हैं फ़ोन की कन्वर्सेशन यहीं पे एंड होती है। वीजिंग फ़ोन को देखता है और उसके बाद वो सोचने लगता है उसे क्या करना होगा। वीजिंग सोचता है उसे ये जो है ना शादी कैंसिल करनी होगी, एंड ये नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा, एंड उसे अपने हस्बैंड से इस चीज़ के बारे में बात करनी होगी। वीजिंग क्या सच में जियांग चेंग की शादी को रोक पाएगा, एंड मैडम यू इससे गुस्सा तो होंगी, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी, एंड ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरी थी। लायन सिचन खुद भी जो है ना वो जियांग चेंग को नहीं भूल पा रहे थे, एंड वीजिंग एंड जो जियांग यानले थे वो डरे हुए थे जियांग चेंग को लेकर, बट मैडम यू की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। एंड नाउ अभी ऐसे ही टाइम बीत रहा था। जियांग चेंग इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था और ना ये शादी करना चाहता था, एंड अपनी मॉम की वजह से बस ये शादी कर रहा था। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस होते जा रहा था डे बाय डे, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे। नाउ अभी हम देखते हैं नाइट का टाइम था। वांग जी जो है ना वो ऑफिस से घर आता है। वीजिंग जो है ना वो नॉर्मली सबके लिए डिनर प्रिपेयर करता है, एंड हम देखते हैं वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पास आता है अपने रूम में, एंड वीजिंग जियांग चेंग के बारे में सोच रहा था, बार बार उसके माइंड में जियांग चेंग चल रहा था, एंड वीजिंग पूरी तरह से टेंस हो जाता है, अपने बालों को रफल करता है। एंड दूसरी ओर वांग जी जो है ना वीजिंग को ऐसे एक्टिंग करते हुए देख रहा था काफ़ी लॉन्ग टाइम से, उसे लग रहा था कुछ तो हुआ है, एंड वो जो है ना बस वीजिंग को देख रहा था 10 मिनट तक डोर के पास खड़े रहकर, वीजिंग क्या कर रहा है। एंड वांग जी इसके बाद सोचता है क्या हुआ है उसे, एंड वो इतना ज़्यादा अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है, वो ऐसे बिहेव नहीं करता है। वीजिंग जो है ना वो अजीब सा है। वांग जी सोचता है कि क्या हुआ है उसे डर लगता है वीजिंग के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती हैं। एंड क्या घर से कुछ दिन बाहर रहने के लिए वीजिंग के लिए वो डर जाता है। वांग जी सोचता है क्या मुझे ऐसे ही वीजिंग को कुछ दिन रहना चाहिए, मतलब ऐसे ही रखना चाहिए, मतलब वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम बता दे, वो डर जाता है। एंड अब उसे क्या करना चाहिए, या तो फिर वीजिंग खुद ही बताए वांग जी को, या फिर वीजिंग पूछे, या हो सकता है वीजिंग पूछने पर बताए ना। एंड वांग जी सोच रहा था। वांग जी रूम के अंदर एंटर करता है, एंड वो फिर वीजिंग के पास ही बैठ जाता है। वीजिंग वांग जी को देखता है। वीजिंग बोलता है तो तुम रूम में कब आए। वांग जी बोलता है जब तुम सोच रहे थे। वीजिंग जियांग चेंग के बारे में सोच कर फिर बोलता है जियांग चेंग शादी कर रहा है, मैं उसी की मैरिज के बारे में सोच रहा था। वांग जी सोचता है ओह, तो ये उसके बारे में सोच रहा था। इसके बाद जो वांग जी था ना वो बोलता है वीजिंग क्या तुम इस चीज़ के बारे में कल डिस्कस करोगे, ओके, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं शादी को कैंसिल करने के लिए। हम अलवा को किडनैप कर सकते हैं जिससे भी जियांग चेंग की शादी हो रही है, आई मीन जो भी होने वाला जियांग चेंग का फ्यूचर हस्बैंड है, हम उसे किडनैप कर सकते हैं। एंड वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वीजिंग बोलता रियली तुम ये कर सकते हो, बट वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता है हाँ, सारे के सारे इस कंट्री के पुलिस ऑफिसर जो है ना वो जेबुजन और हैंग वांगजन से डरते हैं। एंड तुम्हें क्या लगता है, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, हम जियांग चेंग के होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को किडनैप कर सकते हैं, उसे यहाँ पर लाकर कैद कर सकते हैं, जब तक शादी नहीं हो जाती हम उसे यहीं पे रखेंगे, एंड उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे, एंड हम चाहे तो उसे मार। वीजिंग बोलता है नहीं ये नहीं, हम कुछ और करते हैं। एंड क्या होगा अगर कुछ हो गया तो, मतलब ये सब चीज़ें वीजिंग डरा हुआ था, अगर किसी को पता चल गया तो हमारी प्लानिंग को लेकर। वांग जी बोलता है वीजिंग कुछ भी नहीं होगा, ओके, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंड हो सकता है मैं उसे मार दूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम उसे मारोगे नहीं। वांग जी देखता और बोलता ठीक है मैं उसे नहीं मारूँगा। इसके बाद
वांग जी वीजिंग को देखने लगता है। वांग जी वीजिंग के जो है ना वो ऊपर आ जाता है एंड वो वीजिंग के दोनों हाथों को बेड पर पिन कर देता है एंड वांग जी बस वीजिंग की आइज़ पर दोनों पर किस करता है एंड वो अपने हाथों को वीजिंग के लिप्स पे लेके जाता है एंड वांग जी वीजिंग की ओर स्लाइड होता है एंड वांग जी अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है एंड वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था। वीजिंग जो है ना वो किस को डीप करता है और पैशनेट करता है और किस करते हुए ही शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था एंड वो उसे टच किए जा रहा था। इसके बाद वांग जी वीजिंग के चेस्ट एरिया से शर्ट को ऊपर करता है एंड वांग जी वीजिंग की जो चेस्ट थी ना उसे देखने लगता है। वांग जी वीजिंग को काफ़ी देर तक किस करता है और इसके बाद वीजिंग वांग जी से किस को ब्रेक करता है क्योंकि अब उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड देन इसके बाद वांग जी वीजिंग के चेस्ट एरिया को देखता है एंड देन वो और ज़्यादा फ्लफी हो गई थी मिल्क की वजह से एंड वांग जी ये देखने के बाद और भी ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को जो है ना कंट्रोल लूज़ किया हुआ फील करता है एंड वांग जी अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाता एंड देन वांग जी वीजिंग के चेस्ट एरिया को अपने माउथ में लेके सक करने लगता है एंड वीजिंग बस मोहन करता रह जाता है। वांग जी बिल्कुल भी अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर रहा था एंड वीजिंग बस वांग जी का नाम ले रहा था एंड मोहन किया जा रहा था। वांग जी वीजिंग की ब्रेस्ट के साथ खेलने लगता है, उन्हें स्क्वीज़ करने लगता है और बार बार जो है ना वो सब चीज़ें किया जा रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वीइंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे के सामने नेकेड थे एंड वांग जी वीइंग के बेली बटन पर किस करता है एंड वांग जी वीइंग को देखता है। एकदम सॉफ्ट गेज से वीइंग ब्लश करता है एंड वांग जी जो है ना वो वीइंग के पूरी तरह से बॉडी के ऊपर अपने सॉफ्ट जो है ना वो निशान बनाता है लव बाइट्स के एंड वीइंग वाइनिंग करता है। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वो वांग जी को ऐसे देख रहा था। वांग जी का हर एक टच वीइंग एंजॉय कर रहा था। वांग जी वीइंग के क्लोज आता है एंड उसके बाद वो अपने लिप्स को वीइंग के लिप्स से अटैच करता है। देन वांग जी जो है ना वीइंग के टंग को अपने माउथ पे लेके उसे किस करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है एंड वो लोग जो है ना बस एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। उसके बाद वांग जी वीइंग के फिंगर्स को अपने फिंगर्स के अंदर एंटेंगल करता है एंड देन इसके बाद वो बस वीइंग के साथ जो है ना अपने आप को कनेक्ट करता है। देन फिर वो वीइंग के साथ इंटीमेट होता है एंड वीइंग वांग जी का नाम लेते रह जाता है। वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे और ये चीज़ वीजिंग के लिए बहुत अमेजिंग थी। वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर निशान बना रहा था एंड ये चीज़ वीजिंग को पेन भी दे रही थी एंड उसके बाद उसे प्लेजर भी दे रही थी। वांग जी ऐसे करके वीजिंग की सैंड ग्लैंड पर बाइट करता है और वीजिंग एक पेनफुल वॉइस निकालता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के जो लिप्स थे ना उन्हें कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। उनका वो किस और डीपली होता जाता है। वीजिंग की आंखों से आंसू निकलते हैं एंड नाउ वांग जी जो है ना वीजिंग को मार्क कर चुका था एंड अब वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था। वीजिंग बोलता मुझे हर्ट हो रहा है। वांग जी बोलता आई एम सॉरी एंड तुम भी मुझे मार्क कर सकते हो। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड जिसके बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है और उसे अपने नेक दिखाता है एंड वीजिंग जो है ना फिर वांग जी को भी अपना अल्फा मार्क करता है। उसे भी उसके नेक पर बाइट करता है एंड दोनों ही अपना कंट्रोल जो है ना लूज कर चुके थे एंड वांग जी बस वीजिंग को देखने लगता है। वांग जी बस वीजिंग को देखता है एंड देन इसके बाद हम देखते हैं वांग जी वीजिंग से दूर होता है एंड वांग जी वीजिंग को देखने लगता है एकदम लवफुल आई से। दोनों के दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। वांग जी फिर वीजिंग के लेग्स को स्प्रेड करता है एंड देन फिर वो वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वांग जी वीजिंग के जो बम बम थे उन पे स्लैप करता है एंड वांग जी बोलता वीजिंग क्या तुम चाहते हो, हाँ मुझे बताओ, मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ, मुझे मुझे तुम्हें फील करना है एंड ये तो और भी फ्लफ़ी हो गई है एंड तुम्हें नहीं लगता थोड़ी राउंड एंड बिग ज़्यादा है। एंड वांग जी बिना किसी शेमलेस थिंग्स के बोल देता है एंड वांग जी बोलता है वीजिंग हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे एंड नाउ आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता तुम बहुत ही शेमलेस हो। वांग जी स्माइल करता है एंड देन फिर वो भाई वीजिंग के साथ कनेक्ट करता है एंड देन स्लोली स्लोली करके वो वीजिंग के साथ अपनी लव मेकिंग राउंड को शुरू कर देता है एंड वीजिंग बस माइनिंग करता रह जाता है एंड इसके बाद पूरा रूम भर चुका था उन दोनों की शिमलेस आवाज़ों से एंड दोनों पूरी नाइट बोल सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एंजॉय करते हैं एंड वीजिंग थक जाता है। वांग जी भी रुक जाता है एंड वीजिंग को रेस्ट करने देता है। वांग जी काफ़ी देर सब कुछ करने के बाद वीजिंग को कडल करता है एंड देन नाउ वो एक दूसरे के लिए जो है ना वो पूरी तरह से इंटेंस हो चुके थे और वो लोग अपना लव मेकिंग सेशन एंजॉय करते हैं और फिर एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। नाउ हम देखते हैं अब यहाँ से ऐसे ही टाइम बीत जाता है एंड नाउ 2 वीक कैसे बीत गए पता ही नहीं चला एंड अभी सिर्फ 2 दिन बचे थे जियांग चेंग की वेडिंग में। वीजिंग बहुत ही टेंस था जियांग चेंग के लिए एंड वीजिंग को कैसे भी करके जो है ना जियांग चेंग की ये शादी कैंसिल करवानी है। मैडम यू जो है ना वो उसे हेट करती हैं, वो जानता है एंड वीजिंग को ऑब्वियसली वेडिंग के लिए कोई चीज़ें नहीं पता है
बट वीइंग ये सब चीज़ें नहीं होने दे सकता है, वो शादी नहीं होने दे सकता है वीइंग की। ऐसे कैसे चलेगा? अगर जियांग चेंग की शादी हो गई तो ये बहुत बुरा होगा। इसलिए वीइंग सोचता है उसे कुछ तो कुछ करना होगा अपने भाई के लिए। वो ऐसे उसे पूरी ज़िंदगी भर तड़पते हुए नहीं देख सकता है, नहीं देख पाएगा। इसलिए वीइंग डिसाइड करता है कि वो ये मैरिज कैंसिल करके रहेगा। अभी ये सारी चीज़ें सोच रहा था और तभी वीजिंग जो है ना वो फ़ोन उसका रिंग करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है एंड पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वांग जी बोलता है हेलो वीजिंग, क्या हुआ? तुम टेंस हो अभी भी? क्या जियांग चेंग की मैरिज को लेके सोच रहे हो? वीजिंग बोलता हाँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मैंने तो सचिन गगो को भी नहीं बताया जियांग चेंग की मैरिज के बारे में। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम टेंशन मत लो, ओके मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर लूँगा, ओके तुम रिलैक्स रहो। वीजिंग बोलता बट वांग जी बोलता है मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। वीजिंग बोलता हाँ, अगर मैडम यू को पता चल गया तो हमारे कि हमने क्या किया है तो। वांग जी बोलता है वीजिंग उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। वांग जी बोलता है वीजिंग उन्हें कभी पता नहीं चलेगा, ये सब हमने किया है, ओके तुम चिंता मत करो। एंड नाउ अब तुम रिलैक्स करोगे, टेंशन नहीं लोगे, ओके। वांग जी जो है ना वीजिंग को बोल देता है। वीजिंग बोलता है ठीक है, ओके फाइन, बट केयरफुल रहना। मुझे बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? वांग जी बोलता है मैं तुम्हें घर आकर बताऊंगा। वीजिंग बोलता है ठीक है। वीजिंग अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है एंड नाउ इसके बाद वो बेडरूम की ओर चला जाता है। हम अभी जियांग मैंशन का सीन देखते हैं। जियांग चेंग अभी अपने रूम में बैठा हुआ था और उसके हाथों में एक फ़ोटो फ्रेम था। उस फोटो के अंदर जियांग चेंग था और लैन सिजन था। ये फ़ोटो उन दोनों की डेटिंग टाइम की थी, जब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जियांग चेंग उस फोटो को सहला रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं लैन सिजन की फ़ोटो पर। जियांग चेंग कंटिन्यूसली जो है ना अब रोते ही जा रहा था। जियांग चेंग बोलता है ये सब हमारे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ? हम दोनों एक दूसरे के अल्फा ओमेगा क्यों नहीं बन सकते हैं? मुझे मुझे उसका मीट बनना है, मुझे पता है वो मेरा मीट है, बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग गैंगस्टर हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब। मैं उसे चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, पर पर मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ की वजह से मुझे उससे दूर रहना पड़ रहा है। जियांग चेंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगता है। जियांग चेंग काफ़ी देर रोता है, फिर वो अपने आंसुओं को साफ करता है और बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। जियांग चेंग जल्दी से उस फोटो फ्रेम को छुपा देता है कपबोर्ड के अंदर, अपने आंसुओं को वाइप करता है और जाता है डोर ओपन करता है। वहाँ पर मैडम यू थी, सीरियस फेस के साथ खड़ी हुई थी। इसके बाद मैडम यू बोलती हैं मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ। जियांग चेंग लो वॉइस में बोलता है ओके मॉम। इसके बाद मैडम यू जो है ना वो वहाँ से चले जाती हैं चुपचाप करके, कुछ भी नहीं बोलती हैं। जियांग चेंग डोर बंद करता है और अगेन से उसका चेहरा एकदम से सैड हो जाता है। हम देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। वांग जी जो है ना वो अपना सारा काम वगैरह करने के बाद घर आता है एंड कुछ कारें भी जो है ना उसे फॉलो करते हुए आती है। वांग जी कार को पार्क करता है एंड वो कार से बाहर आता है। एक पर्सन जो है ना एक कार से मतलब निकल कर आता है एंड वांग जी उस पर्सन को देखता है, वो भी इंटेंस गेज के साथ। इसके बाद वांग जी बोलता है मेरे साथ अंदर आओ। एंड वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि न्यू मिंग जे थे, जो कि जियांग चेंग के होने वाले फ्यूचर हस्बैंड थे। न्यू मिंग जे एक पुलिस ऑफिसर हैं और ओबियसली वो अल्फा हैं। हम देखते हैं न्यू मिंग जे बोलता है ओके सर। एंड इसके बाद वांग जी एंड न्यू मिंग जे जो है ना मेन डोर के पास आते हैं। वांग जी जो है ना न्यू मिंग जे से बोलता है लिविंग रूम में चलो। इसके बाद न्यू मिंग जे बोलता है ओके। वांग जी जो है ना वो न्यू मिंग जे को लेकर आता है लिविंग रूम की और न्यू मिंग जे जो है ना वो एक रिलीफ की ब्रीथ लेते हैं एंड इसके बाद वो चुपचाप करके चले जाते हैं। पहले टाइम नहीं था जब न्यू मिंग जे ऐसे लैंड मैंशन में आए थे। न्यू मिंग जे यहाँ पर आते रहते हैं जब से उनकी पोस्टिंग शंघाई में हुई है एंड वो ओबियसली हैंग वांग जन और जेवू जन के अकॉर्डिंग ही अपना काम करते हैं। न्यू मिंग जे ने जो है ना वो कभी भी दोनों गैंगस्टर के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं की है। न्यू मिंग जे चुपचाप करके लिविंग रूम में बैठ जाते हैं एंड वो थोड़े से शॉक थे ये सब चीज़ें होने की वजह से। एंड वो भी अचानक से वांग जी उसे यहाँ पर लेकर आ गया, उसे भी नहीं पता रीज़न क्या है। वांग जी अपने रूम की ओर जाता है एंड वीजिंग रियलाइज़ करता है कि वांग जी आ चुका है एंड वीजिंग देखता है वांग जी को। वीजिंग तुरंत ही जाता है और वांग जी को हक करता है। वांग जी भी वीजिंग को अपनी बाहों में लेता है एंड इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे एंड बस एक दूसरे को फील करने लगते हैं। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे से अपने फोरहेड को टच करते हैं और थोड़ी देर अपना थोड़ा सा लवी डवी मोमेंट फील करते हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग तुमने मुझे मिस किया? वीजिंग बोलता हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रूम के अंदर साइलेंट था एंड दोनों की हॉट ब्रीदिंग की साउंड आ रही थी। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को फिर रूम से जो है ना बाहर लेकर आता है
एंड इसके बाद वांग जी विजिंग को देखता बोलता रुको मुझे चेंज करना है। एंड वांग जी विजिंग को देखता बोलता ठीक है। इसके बाद विजिंग चला जाता है अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए बाथरूम के अंदर, क्योंकि ओबियसली वो ऐसे तो नहीं आ सकता ना, ये नॉर्मल क्लॉथ थे तो विजिंग इनमें नहीं आना चाहता था, इसलिए वो चला जाता है अपनी क्लॉथ को चेंज करने के लिए। एंड कुछ टाइम के बाद वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे कल देखते हैं क्या होता है, क्या जियांग चेंग की वेडिंग हो जाएगी या फिर कोई नई तबाही आने वाली है। तो बाय बाय एवरीवन, देखते हैं लैन ब्रदर्स को उनका प्यार मिलता है या नहीं। वांग जी को तो कहीं ना कहीं मिल चुका है बट लैन सेजन का पता नहीं, और मैडम यू को पता चलेगा। ओह माय गॉड, देखते हैं कल क्या होता है। एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा।